मास्टरमाइंड प्रोफेसर अपनी गर्लफ्रेंड डियाना के साथ सबकी नज़रों से दूर फिलीपींस के एक आइलैंड में रहने लगा। प्रोफेसर और डियाना दोनों ने खुद का बीच बार खोला और उसका नाम रखा द सनशाइन। उस दिन एक खूबसूरत लड़की की बार में एंट्री होती है और फिर होता है धमाका। वो लड़की प्रोफेसर के पास जाती है और प्रोफेसर से बोलती है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। प्रोफेसर बिना डरे उससे बोलता है, कौन प्रोफेसर? आपको कोई गलतफहमी हुई है। लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि मैं सही क्लास में आई हूँ और आपसे पढ़ना चाहती हूँ। शायद आपके पढ़ाने से मैं भी एक दिन मालामाल हो जाऊं। प्रोफेसर गुस्से में पूछता है, क्या चाहती हो? लड़की कहती है, सिर्फ बात करना, पर मेरे पास टाइम कम है, इसलिए जल्दी डिसाइड करो कि तुम्हें जेल जाना है या मुझसे बात करनी है। प्रोफेसर उस लड़की को लेकर अपने केबिन में जाता है और उससे बोलता है, अब बोलो, क्या बात है और हो कौन तुम? उसने कहा, मेरा नाम लैला है और मैं नेशनल पुलिस कॉर्प्स में इंस्पेक्टर हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका में रॉबरी के बाद से कुछ और गैंग वाले तुम्हें अपना रोल मॉडल मानने लगे हैं और उसी में से एक गैंग ने शिकागो के एक म्यूजियम से एक बेशकीमती क्राउन को चुरा लिया है। प्रोफेसर मुस्कुराता है और बोलता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लैला कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें और डियाना यानी कि तुम्हारी माशूका को सेकंड्स में पकड़वा सकती हूँ, पर मैं ऐसा करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इस गैंग को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प चाहिए, फिर तुम भी फ्री और मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। प्रोफेसर लैला से कहता है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर भी दूँ तब भी क्या गारंटी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी? लड़की कहती है, तुमने जिस आदमी से सिम ली थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरा छोटा नालायक भाई था। तुम्हारा लोकेशन मैं पिछले 1 साल से जानती थी, पर मैंने कुछ नहीं किया। प्रोफेसर एक टक उसे देखता है और फिर कहता है, तुम मुझे इस चोरी की फाइल दो और तुम कल मॉर्निंग में आना, फिर मैं तुम्हें अपने तरीके से बताऊंगा कि चोरी कैसे हुई थी और उस अंदाज से तुम पता लगा लेना कि चोर कौन होगा। अगले दिन मॉर्निंग में जब लैला बीच बार पहुंचती है तो वहां उसे कुछ नहीं मिलता। बीच बार पूरा खाली होता है, उसमें क्लोज का साइन लिखा रहता है। जब वो बीच बार के नजदीक जाती है तो देखती है कि साइन बोर्ड के नीचे एक पेन ड्राइव लटक रही है। वो उस पेन ड्राइव को उठाती है और वहां से चली जाती है। फिर वो अपने लैपटॉप में उस पेन ड्राइव को लगाती है तो उसे प्रोफेसर दिखाई देता है। वो कंप्यूटर पर बोलता है कि अगर मैं चोर होता तो म्यूजियम में कुछ इस तरह से चोरी करता। अगर तुम ध्यान दो तो सीसीटीवी फुटेज में कोई भी इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब कि म्यूजियम का सिस्टम हैक हो चुका था। म्यूजियम की मालकिन का बेटा आया जरूर था, पर किसी ने भी उसे निकलते हुए नहीं देखा। मगर तुम्हारी रिपोर्ट से पता चलता है कि म्यूजियम की मालकिन की जरूर तबीयत खराब हो गई थी। इसका मतलब केवल वो और उसको ले जाने वाले मेडिकल स्टाफ ही अंदर आए और बाहर गए। और बाहर की सीसीटीवी चेक करने से पता चलता है कि आए 2 लोग थे, मगर बाहर 3 पैरामेडिकल स्टाफ निकले। अगर मैं म्यूजियम की मालकिन का बेटा होता तो कुछ इस तरह से काम को अंजाम देता। मैं अपनी माँ से मिलता और उन्हें कॉफी ऑफर करता, जिसे पीते ही उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता और वो गिर जाती। और जब सबका ध्यान मेरी माँ पर होता तो मैं क्राउन चुरा लेता और फिर मैं एम्बुलेंस को कॉल करता और 2 आदमी जो कि मेरे गैंग के ही होते स्ट्रेचर लेकर अंदर आते और मैं भी कपड़े बदल के मेडिकल स्टाफ के साथ एम्बुलेंस में चला जाता। अगर तुम सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान दो तो देखोगी कि एम्बुलेंस का ड्राइवर जो कि कैप पहने हुए है वो कोई और नहीं बल्कि म्यूजियम की मालकिन का बेटा है और इस चोरी का मास्टरमाइंड वही है। लड़की हैरान रह जाती है कि उसने ड्राइवर पर ध्यान दिया क्यों नहीं। जब वो खुश होकर शिकागो पहुंचती है तो एक बच्चा एयरपोर्ट पर उसे बुके देता है और कहता है, ये आपके लिए है। जब लैला बुके के अंदर से लेटर निकालती है तो उसमें लिखा होता है, कैच मी इफ यू कैन, पी।